पत्थर का था। और कुछ लोग बस यही कहते थे, मैंने इस आदमी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी। रज़ मोहम्मद सचमुच एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से नरमी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में बस कठोरता, चेहरे पर खामोशी और जबान पर कड़वे शब्द थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कठोरता अंदर छिपे एक जख्म का बोझ थी। रज़ मोहम्मद का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी कभी वो हंसता, खेलता और प्यार करता था। ये सब उस दिन बदल गया जिस दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। रज़ मोहम्मद अपनी जवानी में बहुत गुस्सैल था। एक दिन उसने एक छोटी सी बात पर अपनी पत्नी से रूखेपन से बात कर ली। वो औरत उससे प्यार करती थी, उसने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रज़ मोहम्मद के दिल में गुस्सा भर गया। औरत को क्या हो गया है? उसने अपनी पत्नी पर चिल्लाकर यह वाक्य कहा। पत्नी रोई, तड़प उठी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात वो औरत हमेशा के लिए सो गई। कोई नहीं जानता कि उसने जहर खा लिया था या अपने दिल पर लगे जख्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन उस दिन रज़ मोहम्मद का घर तबाह हो गया। इस हादसे के बाद रज़ मोहम्मद बदल गया। लोग कहते थे, इस आदमी का दिल पत्थर का है, लेकिन सच तो ये था कि वो दिल अंदर से टूट गया था। वो बाहर से जितना कठोर दिखता था, अंदर से उतना ही खाली होता गया। उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया था। वह बोझ उसकी अपनी पत्नी की आखिरी आंखों के आंसू थे, वे आंसू जो उसके हर पल को चीर रहे थे। रज़ मोहम्मद के 2 बच्चे थे। मां के जाने के बाद उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गई। लेकिन वो उन्हें वो प्यार नहीं दे सका जो एक पिता देता है। वो हमेशा कठोर स्वर में बोलता था। बच्चे उससे डरते थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और एक एक करके उससे दूर होते गए। कुछ शहर में बस गए, कुछ विदेश चले गए। रज़ मोहम्मद का घर खाली हो गया। वह अपने बोझ तले जीने लगा। गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते। यह आदमी किसी के जनाजे में शामिल नहीं होता, ये कभी किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होता। शायद अब वो इंसान भी नहीं रहा, बस एक पत्थर है। रज़ मोहम्मद चुप रहा। उसने कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका असली हिसाब उसकी अपनी अंतरात्मा से है। एक रात रज़ मोहम्मद ने अपनी पुरानी अलमारी से एक कॉपी निकाली। उसमें वो अपने दिल पर छाई हर बात लिखने लगा। मैंने अपनी पत्नी को वो दर्द दिया जो मैं किसी दुश्मन को भी नहीं देता। मैंने अपने बच्चों को वो अकेलापन दिया जो किसी अनाथ को कभी नहीं मिलता। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने गुस्से से, अपनी कठोरता से, अपने पत्थर के दिल से। आज मैं जिंदा हूँ, पर एक मुर्दे की तरह। मेरी जिंदगी टूट गई है, मानो किसी ने उसके पंख काट दिए हो। एक सुबह गांव में खबर फैली कि रज़ मोहम्मद का शव उसके घर के दरवाजे पर मिला है। वो अपनी डायरी के साथ लेटा हुआ था। लोगों ने उस डायरी को पढ़ा। सबकी आंखें भर आईं। जिस इंसान को सब पत्थर का दिल कहते थे, असल में वो अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसका बोझ इतना भारी था कि आखिरकार उसकी जिंदगी ही टूट गई। गुलाब सिंह कहानी सिखाती है कि कठोरता और गुस्सा कभी प्यार को जिंदा नहीं रख सकते। एक वाक्य, एक पल पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। रज़ मोहम्मद की तरह पत्थर का दिल इंसान को जिंदा तो रखता है, पर जिंदगी छीन लेता है। इसलिए अपना दिल कोमल रखो, क्योंकि जब दिल कठोर हो जाता है तो जिंदगी टूट जाती है।